जय श्री सीताराम। 26 जून से लेकर के 3 जुलाई तक का ये समय, ये वक्त, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमेशा की तरह आपको विस्तार से समझाऊंगा, बताऊंगा आपके इस साप्ताहिक राशिफल, आपके इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं, आप जो सोच रहे हैं क्या वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो भी मुझे दिखता है, जो भी मुझे आप के इस समय के गोचरों की गणनाएं जब मैं करता हूं, तो जो भी मैं पाता हूं वो सारी बातें आपके सामने वैसी ही रख देता हूं जो मुझे दिखता है। अब देखिए, मैं ये बात हमेशा कहते रहता हूं, बताते रहता हूं कि मेरे राशिफल जो होते हैं वो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। ऑब्वियसली मेरे क्या, कहीं पर भी आप राशिफल देखते हैं तो ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि भाई आपकी पर्सनल कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं पता। तो फिर मैं आपके बारे में आपका भविष्य कैसे बता सकता हूं जब मुझे आपकी कुंडली ही नहीं पता। तो मैं ऐसे बता सकता हूं, जी हाँ, ज्योतिष में एक व्यवस्था, एक सिस्टम ऐसा भी है कि मुझे केवल आपकी राशि पता चल जाए तो मैं आपके बारे में प्रेडिक्शन दे सकता हूं। हां, मैं ये बात हमेशा समझा कर कहता हूं कि भाई देखो, ये जो भी प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूं ये सार्वजनिक और सामान्य तौर पर है। सार्वजनिक का मतलब क्या भाई, यदि मैं मेष राशि की बात करूंगा तो मेष राशि एक की तो नहीं है, बहुत सारों की है। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए है, पर्सनली एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक की कुंडली के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए नहीं है, एग्जैक्ट पर्सन के लिए ये बात नहीं है। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, परमात्मा का आशीर्वाद है, जुबान पर मां सरस्वती विद्यमान हो जाती है, श्री सीताराम का हाथ है, गुरुदेव का हाथ है कि मैं राशिफल में भी जो बोल देता हूं, आप में से अधिकतर जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो मुझे कमेंट्स के माध्यम से या पर्सनली, जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो मुझे बताते हैं कि बहुत सटीक होता है आपका राशिफल। तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि मैं तो आपके लिए बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से ये राशिफल निकाल रहा हूं, लेकिन परमात्मा का साथ ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। तो पर यह बात तो सही है कि जुबान पर मां सरस्वती अब बैठना बहुत जरूरी है। शायद ऐसा होता होगा कि मां सरस्वती जुबान पर आ जाती होगी, तो इसी वजह से आपके ऊपर वो बातें सटीक बैठ जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये जरूर कहता हूं कि ये सिर्फ ग्रह के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। और यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई जरूरी बात जाननी है, कोई महत्वपूर्ण बात जाननी है, तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली का अच्छे से विस्तार से, पर्सनल कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको यह समझाता हूं, बताता हूं कि आपके लिए यह समय, यह सप्ताह कैसा जाएगा। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह। हाँ, मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि भैया अपने खर्चों पर ध्यान रखें। पहले भी आपके खर्च ज्यादा हो रहे होंगे, अभी भी मैं कहूंगा कि इस सप्ताह भी आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना है। जब मैं खर्च कहता हूं तो मैं ये बात कह देता हूं कि इन्वेस्टमेंट भी खर्च में आएगा। मेरे खर्च बोलने का मतलब है आपका पैसा जाए। अब यदि पैसा जाए तो आपने कोई महंगी चीज खरीदी है या सही मैनेजमेंट नहीं किया और चीजें बिना मैनेजमेंट की खरीद ली है, तब तो आपको पछताना पड़ सकता है। लेकिन आपने बहुत मैनेज्ड होकर के कहीं निवेश भी किया है, रिस्की निवेश, तो भी आपको पछताना पड़ सकता है। जैसे शेयर मार्केट में निवेश कर लिया, भूमि में निवेश कर लिया, तो ऐसा भी ये वक्त निवेश का नहीं है, ये वक्त इन्वेस्टमेंट्स का नहीं है। मेरी इस बात को आप ध्यान दें। हाँ, हम कई लोग सोचते हैं हमें तो इसमें आता है, हम तो शेयर मार्केट के स्पेशलिस्ट हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसे
म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो शेयर मार्केट के, वो फाइनेंस के बहुत बड़े बड़े जानकार होते हैं। क्या वो जितने म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं, हर म्यूचुअल फंड हर साल हर महीने ग्रोथ ही करता है? नहीं, वो मैनेज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड वाले ये कहते हैं कि बाजार जोखिमों पर आधारित है, यहां पर सोच समझ कर निवेश करें। जबकि वो उच्च कोटि के मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, उच्च कोटि के एडवाइजर्स होते हैं, उच्च कोटि के एम्प्लॉयज होते हैं। तो वही बात है कि कभी कभी और कॉन्फिडेंस भी ले डूबता है। हाँ, ऐसे कई सारे दर्शक मेरे पास आते हैं जो खुद से और कॉन्फिडेंट होते हैं, और मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि भैया अभी नहीं करना है। वो कहते हैं अरे ठीक है, आपने कह दिया। बाद में फिर जब लॉस कर देते हैं फिर मेरे पास आते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि अरे यार, और गुस्सा तो मैं कर नहीं सकता। मैं आपका टीचर, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपका टीचर गुरु तो हूँ नहीं, तो मैं आपको गुस्सा करूंगा। मैं तो केवल आपका सलाहकार हूँ। तो सलाहकार होने के नाते आप परेशान होकर मेरे पास आएंगे तो मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है कि आपको उस परेशानी से किस प्रकार से निकालूं। लेकिन परेशानी में फंसे ही ना तो ये ज्यादा बेहतर है। चल, वाहन कष्ट हो सकता है, कहीं आप वाहन खुद लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं वाहन चलाकर, तो मैं आपसे कहूंगा कि ना चलाएं या लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा, बाहर बहुत दूर घूमने फिरने जा रहे हैं, है ना, जैसे 100 किलोमीटर तक तो ठीक है, लेकिन आप 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर ऐसे कोई घूमने फिरने जा रहे हैं तो रुक जाइए। मेरा मानना है कि ये वक्त तो इस विषय में अच्छा नहीं है। हाँ, एक बात ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पारिवारिक साथ मिलेगा, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, पारिवारिक मतभेद पहले बन रहे थे तो खत्म होंगे, पारिवारिक प्रेम दुलार जो है वो बनने लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ आपसे। ये बात जरूर है ना। हालांकि खर्च मैंने शुरुआत में आपसे कह दिया कि खर्च ज्यादा होगा, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आय नहीं होगी। आप जो ऑलरेडी नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल है, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें बाकायदा इनकम होती रहेगी, इनकम आय होती रहेगी। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि तैयार रहिए। जी हाँ, तैयार रहिए। किस चीज के लिए? सहयोग के लिए तैयार रहिए। देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? मैंने जो अपने जीवन में सबसे बड़ी बात जो पाई है वो है सहयोग। सहयोग मिलना तो बहुत जरूरी है। हम ये कह ही नहीं सकते कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। सहयोग मिलना बहुत जरूरी है। आपकी पत्नी का सहयोग हो, आपके बच्चों का सहयोग हो, आपके माता पिता का सहयोग हो, आपके दोस्तों का सहयोग हो, आपके एम्प्लॉयज का सहयोग हो। हाँ, कोई भी टीम, आज हम बोलते हैं रतन टाटा, है ना, आज हम कहते हैं मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी, इनको इनकी टीम का सहयोग मिला। ठीक है, इन्होंने भी टीम के लिए किया, बिल्कुल, लेकिन टीम ने भी रात दिन, आप सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, टाटा इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए रात दिन यदि रतन टाटा या उनके पिताजी ने लगाए हैं, तो उनके जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने भी तो रात दिन लगाए हैं ना। रात दिन कड़ी मेहनत की है ना। केवल ये अकेले ही कर लेते क्या? नहीं, नीतियां थी, आप ठीक है, आप कह सकते हैं कि कुछ नीतियां थी, उन नीतियों के आधार पर ये चले, ठीक है, मानता हूं, लेकिन मेहनत तो एम्प्लॉयज, भाई एम्प्लॉयज की मेहनत को तो नहीं ठुकरा सकते आप, है ना। तो सहयोग, एम्प्लॉयज ने सहयोग दिया, एम्प्लॉयज ने मन से काम किया, मन दिल लगाकर काम किया। बिना दिल लगाए काम की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी नहीं हो सकती, तो दिल लगाकर काम किया एम्प्लॉयज ने। तो आज जो है रिलायंस इंडस्ट्री की आप बात करते हैं, आप अडानी ग्रुप की बात करते हैं, आप टाटा इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, लोगों ने खड़ा किया, एम्प्लॉयज ने खड़ा किया, देश की जनता जो कि उसमें एम्प्लॉय बनी है उसने खड़ा किया। अकेले लोग नहीं खड़ा कर सकते। नाम अकेले लोगों के हो जाते, लेकिन अकेले लोग उसके पीछे नहीं होते, सक्सेस के पीछे। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि सहयोग, साथ जरूर मिलना चाहिए, और जब साथ मिलता है तो ही इंसान आगे बढ़ पाता है। साथ मिलेगा आपको, ये वक्त आपका सहयोग देगा। पारिवारिक तौर पर ये समय अच्छा है, यात्राओं का समय है, यात्राएं बड़ी अच्छी हो सकती है, सुखद हो सकती है। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होंगी और ज्यादा अच्छी होंगी, और आप ऑलरेडी जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, उसमें आपको और ज्यादा उन्नति और ज्यादा क्लाइंट्स और ज्यादा कस्टमर्स देखने को मिले। साथ ही साथ आप जो नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको आपकी सराहना हो, आप
आपको आपकी वाहवाही हो, हाँ, आपकी तारीफ हो, आपको और ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, है ना, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। नौकरी में अप्रिशिएट किया जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ? तारीफ, देखो हम सभी को ना तारीफ बहुत पसंद है, मुझे, आपको, हम सभी को। यहाँ तक कि भगवान की स्तुति में भी भगवान की तारीफ करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपके ऐसे अंग हैं, आप ऐसे दिखते हैं, इतने अच्छे बोलते हैं, आपकी मधुर वाणी है, हाँ, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो तारीफ जो है ना वो हर किसी को सुहाती है, तो आपकी तारीफ होने वाली है इस समय, ठीक है ना। चलो, वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आम, रोग का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। रोग हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भैया। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बेहद 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 जरूरी है। उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में हो सकता है, और यदि कहीं लंबी या बड़ी बीमारी है तब तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मैं ये बात आपसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहूंगा। हाँ, एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि आ, मन भी चिंतित हो सकता है, तनाव में आ सकता है, परेशान, थोड़े से मन को लेकर परेशान हो सकते हैं, एंजाइटी में आप आ सकते हैं, ये भी एक बात है। और हाँ, परिवार का साथ यहाँ पर भरपूर, मिथुन राशि वालों को भरपूर परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वृषभ राशि वालों से भी यही कह रहा था, आपसे भी मिथुन राशि वालों से भी यही कहूंगा कि सहयोग मिलना हमें बहुत जरूरी है, और खासतौर पर अपने परिवार का जब सहयोग मिलता है ना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। हाँ, परिवार का जब सहयोग नहीं मिलता है तो बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती है। तो परिवार का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये वक्त आपके परिवार से आपको सहयोग दिलवाएगा, मैं ये कह सकता हूं, ठीक है ना। एक बात ये। अच्छा, दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। आप यदि विवाह के इच्छुक, विवाह के लायक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे भी योग बनेंगे। हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ज्यादा चिंता तनाव नहीं करना है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आप जहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में भी आपको जरूर से लाभ मिलेगा, ये भी मैं कहूँगा। तो मतलब ये हो सकता है कि आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, या इंक्रीमेंट चाहते हैं, इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा आपसे कि आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आगे बढ़े, और ज्यादा आपको सफलता मिले, और ज्यादा आप अपने कामकाज में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी, यदि आप स्टूडेंट है ना तो पढ़ाई में भी, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई, इनमें आपकी उन्नति मुझे बिल्कुल दिखती है। बहुत अच्छी उन्नति है, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ आप हासिल करें, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मतभेद, हाँ, घर परिवार में मतभेद, आर्गुमेंट हो सकता है ना, मतलब आप कुछ बोलें और समझा कुछ और जाए, माना कुछ और जाए, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो जरा इस बात का ध्यान रखें, है ना। मतभेद। अच्छा, जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, अपने परिवार में किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, जता रहे हैं, तो थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखें, इस बात पर जरूर गौर करें कि आप कम से कम आप, आपकी बातों को गलत लिया जाना भी शुरू हो चुका है तो फिर शांत हो जाइए, चुपचाप हो जाइए। मतलब कभी कभी होता है ना कि आप किसी को कुछ बोलते हैं अपने परिवार में, और जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पहली बार आपकी बात को फिर गलत लिया जाता है। मतलब आप पिछले 2 मिनट से कुछ बोल रहे हैं, 3 मिनट हो गए कुछ बोल रहे हैं, चौथा मिनट जैसे ही लगा वैसे ही हो सकता है किसी का अपोजिशन शुरू हो गया हो, आपकी उस बात को गलत लिया जाना शुरू हो गया हो, अब आप उसकी सफाई देना शुरू करेंगे। रुक जाइए, चुप हो जाइए, हाथ जोड़ लीजिए, निकल जाइए। मैं आपसे ये बात कहूंगा यहाँ पर, है ना। मन तनाव में रह सकता है, लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, आर्थिक तौर पर आप और ज्यादा मजबूत होंगे, और ज्यादा उन्नति आपको यहाँ पर मिलने वाली है।
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, इन सब में आपको आपको उन्नति मिलेगी, मैं ये कह सकता हूँ आपसे। अच्छा समय है, इन सारे दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा ना, मन चिंतित रहेगा, मतभेद आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो फिजिकली भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कई बार मैंने ये चीज देखी है और बात बिल्कुल सही भी है कि जब पारिवारिक मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो मानसिक तौर पर तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली भी प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिकली का मतलब ये कि पेट दुखने लग गया, सर दर्द हो गया, है ना, कोई कोई माइग्रेन का शिकार है, माइग्रेन हो गया, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर का कोई मरीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ऐसी स्थितियां भी होती है। तो थोड़ा इस बात का जरा सा ध्यान रखें। ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, कर्क राशि वालों से जरूर कहूंगा। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा पदोन्नति के योग है। पदोन्नति के योग है मतलब ये कि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिले, अप्रेजल मिले, या आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में क्लाइंट्स, कस्टमर्स बढ़े। सर्विस बेस्ड व्यवसाय में क्लाइंट्स होते हैं, हाँ, या फिर प्रोफेशन, यदि आप प्रोफेशनल हैं तो क्लाइंट्स आपके होंगे, तो वो आपके बढ़े। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर योग दिखता है। तो ये समय ना बहुत अच्छा है, खासतौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। उपलब्धि दिलवाने वाला है, प्रतिष्ठा दिलवाने वाला है और आपको सम्मान दिलवाने वाला है। मैं ये आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए जरूर कहूंगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर कहूंगा कि आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना सिंह राशि वालों को यहाँ पर बहुत जरूरी है। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। और शारीरिक स्वास्थ्य में भी खास तौर पर आता है आपका, आप यदि कोई लंबी या बड़ी बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि, तो और आपकी राशि सिंह है, तब तो आपको ज्यादा ही ध्यान देना। लेकिन छोटा मोटा भी कुछ इश्यू होता है ना, पेट का समस्या हो रहा है, सिर दर्द, मतलब ऐसी कुछ स्थिति होती है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो बिल्कुल सीधा डॉक्टर को दिखाने में संकोच मत कीजिए। डॉक्टर को दिखाइए, दवाइयाँ लीजिए और आराम कीजिए। जो डॉक्टर बोले उस बात को फॉलो कीजिए, है ना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा समय नहीं है। थोड़ा सोचेंगे ज्यादा, चिंता ज्यादा करेंगे, यात्राएं भी हो सकती हैं, यात्राओं पर भी स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। लेकिन उसके अलावा फायदा है, देखो जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से कर रहे होंगे, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के उद्देश्य से कर रहे होंगे, तो इनमें आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन यदि इस बीच में कहीं तबीयत खराब होती है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आपकी कोई मेडिसिन है तो उसको साथ में रखना है, या डॉक्टर को जरूर दिखाना है। मैं ये बात, सिंह राशि यदि आपकी है तो मैं ये बात आपसे यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, ठीक है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव होगा, फिजूल का तनाव, फिजूल की सोच, फिजूल की चिंता, फिजूल की बातों को आप जो है वो मन में लेकर के घूमे, ऐसी स्थितियां होंगी। हाँ, तो ये एक बड़ी समस्या मुझे कन्या राशि वालों के लिए दिखती है कि आप ना सोचेंगे ज्यादा, आपके आपके विचार जो है वो ज्यादा चलेंगे। कन्या राशि वालों के फिजूल की बातें, फिजूल की चीजें आपके दिमाग में ज्यादा चलेगी, ठीक है। और जिसको बोलते हैं ना पैरालिसिस एनालिसिस, उससे बचना है आपको कन्या राशि वालों। पैरालिसिस एनालिसिस मतलब सोचने का पैरालिसिस हो जाना, सोचने का बीमारी हो जाना, तो उससे बचना है आपको। हाँ, कई बार ये भी स्थिति बनती है कि किसी पर, घर परिवार पर, किसी प्रकार का झूठा आक्षेप लगा देना, या कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती है कि किसी पर विश्वास की कमी हो जाना, या कोई अपने पर विश्वास कम करे, ऐसी स्थितियां भी कहीं ना कहीं आपके साथ बन सकती है ना। तो यदि आप किसी पर आक्षेप लगा रहे हैं, है ना, या आपका किसी पर से विश्वास कम हो रहा है, तो डायरेक्टली उसको बोलिए मत, थोड़ा सा समझिए उस स्थिति को, इस सप्ताह को निकल जाने दीजिए, फिर वो कीजिए, है ना, वो उस पर एक्ट कीजिए। इस सप्ताह कुछ एक्ट मत कीजिए, ठीक है। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कन्या राशि वालों से। बाहर के लोग अचानक से आपको अच्छे लगने लग सकते हैं, आपको ये लग सकता है कि यार बाहर के लोग ज्यादा अच्छे हैं मेरे परिवार के लोगों से, ये स्थिति बन सकती है। लेकिन अधिकतर, मैं तो मानता हूं 99.9
99% केसेस में ये स्थिति गलत होती है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ेगा बीइंग प्रैक्टिकल कि 0.001% ये स्थिति सही भी होती। कई बार घर परिवार के ही लोग सदस्य जो है वो दिक्कत पैदा कर देते, जैसे महाभारत उसी पर तो हुई थी। लेकिन फिर भी ये स्थिति 99.99% गलत होती है। इस वजह से आप इस बात का जरूर से ध्यान रखिए, है ना। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं आप पारिवारिक तौर पर, मतलब मेरा कहना है आर्थिक तौर पर यह समय अच्छा है। आर्थिक स्थितियां यहां पर अच्छी रहेंगी और मजबूत रहेगी। ठीक है, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के लिए बात करेंगे। और तुला राशि के लिए यदि मैं बात कहूं तो मैं कहूंगा कि आप आय, इनकम, धन, पैसा यदि इसमें लगे हुए हैं, यदि आप नौकरी करते हैं, स्टूडेंट्स की बात अभी नहीं कर रहा हूं, यदि आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल हैं, और खास तौर पर यदि आप निवेश करने जा रहे हैं, तुला राशि वालों यदि आप निवेश करने जा रहे हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये वक्त प्रॉपर्टी को लेकर के, ये वक्त शेयर मार्केट के निवेश को लेकर के, जमीन को लेकर के, मकान को लेकर के, भूमि को लेकर के, यहाँ तक कि गाड़ी को लेकर के। गाड़ी भी एक प्रकार का निवेश है। कई लोग कहते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट है, लेकिन भैया डेप्रिशिएटिंग एसेट है, गाड़ी आपने ले ली, लेकिन उसके बाद में आप आसानी से कितनी चीजें आसान हो जाती है ना आपके लिए, तो वो भी एक प्रकार का निवेश ही तो है ना। जरूरी थोड़ा है कि आप कहीं पैसा लगाए और उससे पैसा ही बने, इसी को निवेश कहते हैं। आप कहीं पैसा लगाए और उससे कोई चीज अच्छी हो, आपने दवाई गोली खरीदी, है ना, आपका कोई स्वास्थ्य खराब है, आपने डॉक्टर को दिखाया, उसने दवाई गोली दी, या कहीं एडमिट कर लिया, 10,000 रुपये आपका जो है वहां पर खर्च हो गया, तो लॉस थोड़ी हुआ। वहां पर आपने जो 10,000 रुपये लगाया उससे आपका स्वास्थ्य ठीक हुआ ना। अब वो स्वास्थ्य कितने रुपए का ठीक हुआ ये बता पाएंगे आप? नहीं, लाखों का, करोड़ों का नहीं, अमूल्य स्वास्थ्य ठीक हुआ। तो कई बार हमारे जो खर्चे, हमें लगता है कि खर्चे लॉस हो गया, वो लॉस ना होकर के कई बार वो जो है इन्वेस्टमेंट होता है ना। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा, नॉर्मली हमारी कुंडली पर बात हो रही थी, लेकिन चूंकि मेरे जान पहचान के थे वो, तो एक इंश्योरेंस पर बात हुई। टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस, दो प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं ना, अलग अलग। तो उन्होंने कहा कौन से इंश्योरेंस करना चाहिए, मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? ऐसा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात करो, ऐसा इंश्योरेंस जिसमें आपको रिटर्न नहीं मिलता है। आपने पैसा लगाया, वो पैसा लगाया और मान के चल 10,000 रुपये लगाया साल भर के लिए, तो साल भर में आपको कुछ नहीं हुआ तो वो पैसा लॉस हो जाएगा, मतलब वो पैसा लैप्स हो जाएगा, फिर आपको उसका कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। फिर आप फिर 10,000 रुपये दीजिए, फिर आपको साल भर कुछ नहीं हुआ तो फिर 10,000 रुपये खत्म। और एक होता है इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस, जिसमें 10,000 रुपये लगाया, या 11,000, 12,000, 15,000, कुछ भी ज़्यादा ही लेंगे 10,000 से, तो वो लगाया, फिर आपको यदि कुछ हुआ नहीं है तो फिर रिटर्न वो आपको कुछ और रिटर्न भी देंगे उस पर, कि आपने इतना रुपया तो लगाया तो आपको कुछ मिलना भी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा अच्छा है। इसके मैं डीपली नहीं जाऊँगा क्यों अच्छा है, ये आपको फाइनेंशियल एडवाइजर समझाएंगे, लेकिन मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, मेरा कैलकुलेशन है कि टर्म इंश्योरेंस ही अच्छा है। उन्होंने कहा फिर कुछ होगा नहीं तो क्या ही मतलब है, पैसा तो खराब हो जाएगा। अरे मैंने कहा भैया आप क्या बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, कुछ नहीं होगा तो अच्छी बात है, कुछ होगा तो रुपया आपके काम आ जाएगा, नहीं होगा तो अच्छी बात है, गया साइड में। दूसरा जो पैसा आप किसी और को दे रहे हो, कहीं और निवेश कर लोगे आप, है ना। तो मुख्य चीज यहाँ पर यह है कि आप कहीं पर यदि पैसा लगा रहे हो, वो पैसा यदि आपको लग रहा है कि लॉस जा रहा है, वो लग रहा है पैसा खर्च हो रहा है, तो कई बार वो खर्च नहीं होता, कई बार वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं समझता हूं कि वक्त इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। धार्मिक कार्य में रुचि आपकी बढ़ने वाली तुला राशि वालों के लिए, आर्थिक तौर पर भी समय अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है, और यात्राएं आपकी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। यह बात भी मैं तुला राशि वालों के लिए जरूर कहूंगा। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, सफलताओं के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। सफलताएं होंगी, जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं वो उद्देश्य भी आपके अच्छे होंगे, मतलब उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। हाँ, यदि आप एग्जाम देकर के आए हैं तो पॉजिटिव रहिए, अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, अच्छी एग्जाम जाएगी।
यदि आप इंटरव्यू वाइवा देने जा रहे हैं, अभी तक आप स्टूडेंट थे और आप नौकरी करने जा रहे हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा, वाइवा अच्छा जाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय ज्यादा अच्छा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। मैं तो वैसे तो जो भी है, जो भी इंसान है, हर इंसान को मेहनत तो करना ही चाहिए, प्रयास तो करना ही चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन वृश्चिक राशि में स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। मन में चिंता हो सकती है, तनाव हो सकता है, आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो। वृश्चिक राशि वाले हैं तो मन में तनाव और चिंता की स्थिति ज्यादा बन सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि फिजूल की चिंता है, फिजूल के तनाव है, इन फिजूल के तनाव और चिंताओं को आप जो है वो निकालिए। अच्छा, संतान के पक्ष में आप ये वक्त आपको सुख देगा। संतान पारिवारिक तौर पर सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। ऑलरेडी आपके संतान है तो वो आपको सुख देगी। हाँ, या संतान के इच्छुक हैं आप तो संतान प्राप्ति की कोई खुशखबर आपको मिल जाए, ऐसा भी होगा, ये भी मुझे दिखता है। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो हर दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन मेंटली तनाव ज्यादा करें, चिंता ज्यादा करें, सोचे ज्यादा, ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। इस स्थिति से बचने का प्रयास करिए, बस इतनी सी बात मैं आपसे कहूंगा। हाँ, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि कार्य में रुकावट आएगी। आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको रुकावट आए। आप जो कार्य करते हैं वो कार्य या तो डिले हो, देरी के साथ हो, परेशानी के साथ हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहां पर दिखता है। तो ये बात, इस बात का जरा ध्यान रखें, पहली चीज। दूसरी बात कि वाहन से कष्ट हो सकता है। तो यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, कहीं बहुत दूर घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस सप्ताह मैं तो आपको मना करूंगा। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है थोड़ा सा। ये सप्ताह आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार चीजें उतनी अच्छी नहीं जा रही हैं जितनी अच्छी जाना चाहिए। ये वक्त ऐसा कुछ फील हो सकता है। आप थोड़े हर्डल ज्यादा लग सकते हैं या संघर्ष ज्यादा लग सकता है। तो मेरा कहना ये बनता है कि देखो, हर किसी के साथ हर कोई समय ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई अच्छा जा रहा है, कभी कभी लगता है कि बुरा खराब जा रहा है। तो जब खराब समय जाए तो बहुत ज्यादा सोचने विचारने, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने से बचना चाहिए। जब खराब समय जाए तो थोड़ा सा, मेरा मानना है, मेरी पर्सनल ये सलाह भी है और मेरा मानना भी है कि एक जगह रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। बहुत हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। जैसे दलदल होता है ना, दलदल में जितने हाथ पैर मारोगे उतना नीचे जाओगे। तो बस रुक जाओ, रुक जाना चाहिए। चीजों को रुक करके आराम से एनालिसिस करने का समय तो एनालिसिस करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताबें, धार्मिक पुस्तकें ये पढ़ना चाहिए। तो और फिर थोड़ा समय, थोड़ा सा 2 4 5 दिन, एक सप्ताह, जो भी जितना भी समय आपके लिए कठिन है वो समय निकल जाने देने की प्रतीक्षा करना चाहिए। मेरा मानना है कि उसके बाद फिर आपको मेहनत फिर से शुरू करनी चाहिए। तो ये ज्यादा अच्छा है। ये पता है क्या करता है, ये आपको निराश, हताश, डिप्रेस्ड होने से रोकता है और फिर नई ऊर्जा भी दे देता है। नई चीजें आप सीख जाते हैं कुछ समय के लिए, तो नई ऊर्जा भी दे देता है। ठीक है, समय थोड़ा सा गया, क्या हुआ। तो अब आप जो है थोड़ा सा संघर्ष वाला पीरियड हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। हाँ, धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, तनाव हो सकता है। देखो, आपको ना तनाव आ सकता है, आप किसी से धोखा मिल सकता है। विश्वासघात के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपके अधिकारियों से, आपके बॉस से, आपके कॉलिग्स से आपको आपका मतभेद हो सकता है या धोखा मिल सकता है। तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिए। विश्वासघात का समय है। हालांकि परिवार का साथ भरपूर मिलेगा। परिवार से कोई बात छुपाइए भी मत, परिवार को सारी बातें बताइए। परिवार का मतलब आपके पत्नी, पति, है ना, आपके बच्चे, आपके माता पिता, है ना। कुछ केस में सगे भाई बहन भी होते हैं और कुछ केस में 1 या 2 रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत कम केस में होते हैं। बाकी तो हर कोई जलने वाला ही होता है। तो ये चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य, मन तनाव में रह सकता है तो थोड़ा स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, ये समय मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग का है।
कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग हो सकता है, मकान खरीदी, मकान गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार, कुछ गेट टुगेदर, किसी प्रकार का गेट टुगेदर भी हो सकता है। कई बार ये होता है कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग ना हो, लेकिन किसी का बर्थडे हो, बर्थडे हो, तो फिर आप ऐसा बर्थडे मनाएं कि आपके सब लोग, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार जो है मिले जुले। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। मिलने जुलने का ये समय मुझे आपके लिए दिखता है। यात्राओं का वक्त भी है, यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी, अच्छी रहेंगी, परिवार के साथ कहीं जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर आप जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखता है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, आर्थिक स्थितियां मजबूत रहेंगी। और यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी आपकी लगेगी भी। और बिजनेस में, नौकरी में कोई परेशानी चल रही थी, चाहे वो धन की, चाहे वो शत्रुओं की, चाहे कॉम्पिटिटर्स की, चाहे लोगों की, वो परेशानी खत्म होगी। ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों, धन हानि के योग हैं। जी हाँ, खर्चों पर ध्यान दीजिए, खुद भी अपने धन को, पैसों को संभाल संभाल कर चलिए। साथ ही साथ खर्च क्या कर रहे हैं, खरीद क्या रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिए। और निवेश कहाँ कर रहे हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। धन आने का बड़ा योग मुझे आपका यहाँ पर दिखता है। हालांकि आय होती रहेगी, इनकम होती रहेगी, जहां से पैसा आता है वहां से आता रहेगा। जाने के रास्ते का ध्यान दीजिए, एक बात ये। दूसरी बात यह है कि परिवार का साथ मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति और अच्छी होगी। पहले यदि कई मतभेद, आर्गुमेंट चल रहे थे, तो खत्म होते हुए नजर आते हैं। ये स्थिति आपकी और अच्छी बनती हुई नजर आती है। हाँ, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, फिजूल का तनाव हो सकता है, मेंटली प्रेशर आपको आ सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये तनाव, फिजूल का प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपने धन का, पैसों का केयर कीजिए। कोई मांगता है उधार तो मत दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, या तो कुछ बहाना बना लीजिए, बड़े वाला बहाना बना लीजिए, या तो उसके ऊपर चढ़ जाइए। उसके कोई मांगता है पैसा, तो उसके ऊपर चढ़ जाइए, भैया आप मुझे पैसा दे दो, मुझे भी जरूरत है। तो वो व्यक्ति भी आप खुद ही पीछे हो जाएगा। ठीक है ना। तो किसी को उधार नहीं देना है, और रिस्की निवेश इस समय आपको नहीं करना है। इस बात का मेरी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, आपको बताया कि आपके लिए जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा। साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल, वीकली हॉरोस्कोप आपको कैसा लगा बताइएगा। आज साप्ताहिक राशिफल में मैं आपसे विदा चाहता हूं, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।